हेलो। आप लोग देख सकते हैं यूजीसी CSIR DBT नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है और अब हमें 13 की जगह 40 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। इसमें से जिन यूनिट में चेंजेस हुआ है उनमें से हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वही है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन भी वही है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 यूनिट जो हैं, ये सभी 8 यूनिट जो हम पहले पढ़ते थे वही अभी तक है। बिल्कुल भी इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आगे हम नेक्स्ट देख सकते हैं, उसका चेंजेस जहाँ पे आए हैं वहाँ पे उन्होंने चेंज हम देख सकते हैं, एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये 2 यूनिट पहले होते थे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हम अलग पढ़ते थे, एवोल्यूशन को अलग पढ़ते थे, लेकिन अब 2 यूनिट को एक साथ मिला के एक न्यू यूनिट बना दी है। उसके बाद इकोलॉजी एंड बिहेवियर को एक न्यू यूनिट बना दी है। पहले हम इवोल्यूशन के साथ बिहेवियर पढ़ते थे, लेकिन अब इवोल्यूशन को डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के साथ पढ़ेंगे और इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी एक साथ पढ़ेंगे। तो इन 2 यूनिट में क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। 3 यूनिट को 3 यूनिट को एक साथ करके 2 यूनिट में चेंज कर दिया गया है। आगे यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13, 3 यूनिट को न्यू ऐड किया गया है। इन्हें बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। इन 3 यूनिट को एकदम न्यू यूनिट के फॉर्म में ऐड किया गया है और 2 यूनिट में मॉडिफिकेशन किया गया है। 3 यूनिट को एक साथ करके 2 में चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे अगर हम ऐसे टोटल देखें तो क्या है ना कि 3 यूनिट और 1 यूनिट को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि 4 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। 3 एक्स्ट्रा और 1 ऐड होने के बाद मेथड्स इन बायोलॉजी जो है वो पहले की तरह ही अभी पढ़नी पड़ेगी। तो 3 यूनिट नई ऐड की गई हैं, 1 यूनिट को मर्ज किया गया है। आगे देखिए इनका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री का ये सिलेबस है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें अगर देखें तो कोई भी चेंज नहीं है, जो हम पहले पढ़ते थे अभी भी वही पढ़ेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम वही सिलेबस है। यूनिट नंबर 2 को देखेंगे तो यूनिट नंबर 2 में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वही है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स ये भी सेम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम ये भी सेम है। सेल डिवीज़न एंड साइकिल भी सेम है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी सेम है। इस यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है। फंडामेंटल प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल ये भी सेम है। थर्ड यूनिट में भी कोई भी चीज़ नहीं आया है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग को देखो तो सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन और कैंसर बायोलॉजी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, पूरा सेम है, वही टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया है। एनिमल फिजियोलॉजी में देखते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, सेम है। इसमें एनिमल फिजियोलॉजी में एक ये टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है इंटर ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड एनर्जी होम्योस्टैटिक, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड ऑर्डर। इसमें मेटाबॉलिक हेल्थ तो पढ़ते थे लेकिन इसके डिसऑर्डर्स भी अब पढ़ने पड़ेंगे, ये ओनली एक्स्ट्रा है। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म एंड होलोबायोन्ट्स, ये वाला टॉपिक एक न्यू ऐड किया गया है। तो इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म एंड होलोबायोन्ट्स ये टॉपिक नया है। एंड एल नंबर पे
एनर्जी होम्योस्टेटिस तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन मेटाबॉलिक हेल्थ एंड ऑर्डर्स के साथ रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो 2 यूनिट 2 टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी में एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है जेनेटिक्स में। उसके बाद एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इन यूनिट्स को मर्ज किया गया है। 2 यूनिट थी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म पहले अलग पढ़ते थे, इवोल्यूशन अलग पढ़ते थे, लेकिन अब इन दोनों यूनिट को मर्ज कर दिया गया है। इवोल्यूशन लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मेथड टैक्सोनॉमी, माइक्रोबियल लाइफ, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये फुल यूनिट्स हैं। ये फुल यूनिट है, इसमें अगर देखा जाए तो कोई चेंज नहीं किया गया, पूरा 2 यूनिट आपस में मर्ज करके रख दी गई हैं, कोई चेंज नहीं है, सारा यूनिट है। फिर कोई चेंज नहीं, ये 2 यूनिट मर्ज करके दी गई हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी, इसको भी मर्ज किया है। इकोलॉजी को बिहेवियर के साथ मर्ज कर दिया गया है। ये 2 यूनिट सेपरेट थी, अब एक साथ कर दी गई हैं, मर्ज कर दी गई हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एक्ट एंड पॉलिसीज़, हाँ बिहेवियर इकोलॉजी। इसमें बिहेवियर इकोलॉजी है, ये बिहेवियर के साथ मर्ज किया गया है टॉपिक। ये टॉपिक बड़ा है और इसको अब मर्ज करके हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये जो टॉपिक है ये पूरा फुल टू फुल नया टॉपिक ऐड किया गया है CSIR में, जिसमें मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस, जीन एनोटेशन, मॉलिकुलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स एंड क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, ड्रग डिज़ाइन, सिस्टम बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक एकदम न्यू हैं, ऐड किए गए हैं, पूरा फुल यूनिट ऐड की गई है। उसके बाद बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये ऐड किया गया है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंजाइम इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस प्लांट डिज़ाइन, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, ये फुल यूनिट मर्ज की गई है। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है इसको हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। ये पहले 13 यूनिट में पढ़ी जाती थी, अब इसको एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ऐड किया गया है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फुल सारे टॉपिक न्यू हैं, सभी ऐड किए गए हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी में मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, बायोफिजिकल मेथड, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, रेडियो लेबलिंग टेक्निक, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनोटेक्निक, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी और स्टैटिस्टिकल मेथड, IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोथेटिस्ट। इसमें ये वाला जो टॉपिक है जे टॉपिक एक्स्ट्रा 13 यूनिट में ऐड किया गया है, पहले हम ये नहीं पढ़ते थे। इसमें 13 यूनिट में IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये टॉपिक मर्ज किया गया है। और इसका एक टॉपिक जो RDT का है, RDT का रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये ऐड कर दिया गया है। मतलब 13 यूनिट में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया गया कि बायोटेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है, और 14 यूनिट न्यू बना दी गई जिसमें मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो मेथड्स इन बायोलॉजी से RDT को निकालकर 13 यूनिट में रख कर दिया गया है, और जो 13 यूनिट थी उसको अब 14 यूनिट के नाम से पढ़ेंगे, उसको 14 नंबर पे रख दिया गया है। और 14 यूनिट का पूरा सिलेबस सेम है, बस RDT को 13 यूनिट में कर दिया है और सेम सारा सिलेबस है और कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके,
तो अभी आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से सिलेबस, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।